अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रे करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान में बलोचियों की फरियाद से सी पैक नाकाम, चीनी फरार। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। जब तक पाकिस्तानी फौज से लड़े मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सपोर्ट करता हूं। मैं बलोच फ्रीडम मूवमेंट का एक बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। बलोचिस्तान एक आजाद मुल्क बनना चाहिए। गलती क्या है हमारी, जरा देखें तो गलती क्या है। उनको पता है कि अगर गरेबान में झांक कर देखेंगे एक खास दिमाग होता है जो साजिश करता है। तुम कर लो साजिश, भाई तुम्हारे बस का, तुम कर लो साजिश, तुम तो कर नहीं पाते। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और लेकर आ रहा हूं एक नया ताजा वीडियो। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो के बारे में बात करूं और क्या क्या इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे निवेदन है कि लाइक करिए इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। अच्छा दोस्तों, लगातार दर लगातार पाकिस्तान में आतंकी धमाके हो रहे हैं। जो ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में, जो इमरान खान कर रहा है, जो शहबाज शरीफ कर रहा है, फौज न्यूट्रल आ गई, वो अलग चीज है। लेकिन ये मैंने पुराने वीडियो में भी कवर करा था, पाकिस्तान में आतंकी धमाके खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अभी कुछ दिन पहले ये एक औरत थी जिसने कराची यूनिवर्सिटी के सामने सुसाइड बॉम्ब उसने एक्सप्लोड करा था, खुद वेस्ट पहनी हुई थी, उसने बटन दबाया और चाइनीज को लेकर उड़ गई। अभी फिर कराची में धमाका हुआ, कल रात की बात है, कल लेट इवनिंग की बात है, कराची में धमाका हुआ। और उनके बॉर्डर एरियाज में वजीरिस्तान वगैरह और ये सब इधर तो होता ही रहता है, ये अफगान बॉर्डर के आसपास ये होता ही रहता है। अच्छा, खास एक 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 मुहिम चलाई है बलोच जो फाइटर्स हैं, खास मुहिम चलाई है। वो क्यों चलाई है शायद मैंने पहले भी डिस्कस करा था, मैं दोबारा बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है दोस्तों। जो बलोच फाइटर्स हैं उन्होंने पाकिस्तानी स्टेट से लड़ लड़ के उन्होंने 70 साल गंवा दिए। किसी को यह भी पता नहीं लगा कि बलोच हैं कौन, वो लड़ क्यों रहे हैं, उनका मकसद क्या है। देखिए साहब, जब तक पाकिस्तानी फौज से लड़े मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सपोर्ट करता हूं। मैं बलोच फ्रीडम मूवमेंट का एक बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। बलोचिस्तान एक आजाद मुल्क बनना चाहिए, जो ईरान में है बलोचिस्तान वो भी, और जो अ, पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान वो भी, सबको मिला के एक आजाद बलोचिस्तान एक अलग मुल्क बनना चाहिए, ये मेरा मानना है और मैं उसको पूरा सपोर्ट करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं, ये बलोच फाइटर्स जो हैं ये मार क्यों रहे हैं लगातार चाइनीज को। ये चाइनीज को आक्रांता मानते हैं, ये मानते हैं कि चाइनीज आए हैं लूटपाट करने के लिए, जो कि सच है, जो कि सच है, जो कि सही है। चाइनीज कहीं पर भी जाते हैं लूटने के लिए जाते हैं, उनका वो लुटेरे टाइप के हैं, एक्सेप्ट कि वो जैसे गौरी और गजनवी घोड़े पर आए थे तलवार घुमा के, ये घोड़े पर नहीं आते, ये चेकबुक लेकर आते हैं। इनका लूटने का तरीका, ये काटते जेब ही हैं आपकी, लेकिन इनका मामला अलग होता है। ऐसा है दोस्तों कि चाइनीज आए वहां पे और चाइनीज ने काफी इन्वेस्टमेंट भी करी, और इन्वेस्टमेंट ऐसी थी जो पाकिस्तान में करी, वो बड़ी वन साइडेड टाइप की इन्वेस्टमेंट थी। इसमें पाकिस्तान का भला तो हुआ नहीं। वो पाकिस्तानी कुछ भी झूठ बोले आपस में, ठीक है, लेकिन किसी पाकिस्तानी हुक्मरान की, किसी सियासतदान की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको खोल के पार्लियामेंट में डिस्कस करें। हमें मत दीजिए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर खुल के डिस्कस करें पार्लियामेंट में। अभी नहीं हुआ। वो कर ही नहीं सकते, वो कर ही नहीं सकते, उनकी नौकरी चली जाएगी, उनको निकाल दिया जाएगा पार्लियामेंट से। अब मैं आपको बताता हूं कि ये चाइनीज को क्यों मार रहे हैं। दासू डैम पे हमला हुआ, 9 चाइनीज मार दिए, अभी कराची में 3 चाइनीज मार दिए, और ये कोशिश करते रहेंगे
कि चाइनीज को टारगेट करें। क्यों? क्योंकि जब पाकिस्तानी मारे जाते हैं तो खबर नहीं बनती। और आईएसपीआर जो है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, जो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का एक मीडिया विंग है, वो इस चीज को दबा देता है। वो पेमरा को, जो इलेक्ट्रॉनिक्स अथॉरिटी है, उसको फोन कर देता है। बाकी एंकर्स को धमकियां देना, टेलीविजन एंकर्स, बड़ा आम है आईएसपीआर की तरफ से कॉल जाना कि आप लोग ये सब बातें मत करिए, इन सब के ऊपर आप तनकीद मत करिए। अभी फिर आईएसपीआर के ऊपर से कल ज्ञान बांटा गया कि फौज के ऊपर आप बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? फौज के ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किसी भी इदारे का होना चाहिए। फौज इज नॉट अ होली काउ। आर्मी जो है वो होली काउ नहीं है, ना भारत में होली काउ है, ना पाकिस्तान में होली काउ है। ठीक है, लेकिन हाँ, फौज का मोराल देखना चाहिए, फौज का मोटिवेशन देखना चाहिए, और सियासत में फौज को ना घसीटा जाए। ये मैं इंडिया के लिए तो कह सकता हूं, लेकिन पाकिस्तान में सियासतदानों ने फौज को नहीं घसीटा, फौज ने सियासत को ही जीएचक्यू रावलपिंडी के अंदर पूरा घसीट लिया। इतिहास रहा है पाकिस्तानी फौज का, हर चीज में इंटरफियर करना, और कभी उन्होंने पनपने नहीं दिया पाकिस्तानी सियासत को, कभी पनपने नहीं, डे वन से। उसको बॉन्साई एक तरीका है जापानीज, वो रूट काटते हैं कि बड़ा सा पेड़ 100 साल 200 साल पुराना पेड़ इतना छोटा सा रह जाता है। ये इमेज आप देख रहे हैं, ये एक बॉन्साई ट्री की है। तो बॉन्साई करके रखा गया है पाकिस्तानी सियासत को, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को बाय द आर्मी। उन्होंने हर समय उनका कद छोटा ही रखा, ड्वार्फ्ड रखा उनका कद। जो भी वजूहत रही होंगी उनकी, इट वाज बेसिकली फॉर द कंट्रोल ऑफ पावर, स्टेट पावर। खैर, बलोचों को यह पता लग गया कि तुम पाकिस्तानियों को जितना भी मारो उससे कोई असर नहीं पड़ता, वो दबा देंगे। अगर आपने 10 पाकिस्तानी मारे तो बोल देंगे जी एक मरा था, वो भी पता नहीं पेट खराब हो गया इसलिए डिहाइड्रेशन से मर गया, ऐसा कुछ स्टोरी पाकिस्तानी बना देंगे। और दुनिया में ये बात नहीं गूंजेगी कि बलोच आजादी की मुहिम चला रहे हैं। बात ये हुई है कि बलोचों को एक आइडिया लगा कि ये हो क्यों रहा है, जो हमारे रिसोर्सेज लूटे जा रहे हैं, तो पहले से लूटे जा रहे थे, सुई गैस पाइपलाइन जो चाइनीज के आने से पहले लूटे जा रहे थे, लेकिन फिर बलोचों को ये आइडिया लगा कि साहब ये लूटे क्यों जा रहे हैं आज की तारीख में, तो चाइनीज लुटवा रहे हैं। और दूसरी चीज, चाइना इज अ ग्लोबल पावर, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर तो है ही चाइना। तो फिर इन्होंने आइडिया लगाया बलोचों ने कि अगर चाइनीज को ठोकोगे तो तुम्हारे प्रोजेक्ट भी रुकेंगे। तुम पाकिस्तानियों को ठोकते रहो, प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा, तो चाइना का प्रोजेक्ट है। पर क्योंकि पाकिस्तानी वैसे ही अपने पाकिस्तानियों की जिंदगी को, उसकी वैल्यू जीरो समझते हैं, उनको तो गाजर मूली की तरह समझते हैं अपने, जो अपने शहरी हैं पाकिस्तान के। लेकिन अगर तुम चाइनीज को मारोगे तो ये वर्ल्ड न्यूज बनेगी, पाकिस्तान घबराएगा, चाइना घबराएगा। तो एक चीनी को मारा या फिर कई गुना ज्यादा पाकिस्तानियों को मारा, वो बराबर है, वो बिल्कुल बराबर है। तो इन्होंने क्या करा कि ठीक है, जो अब इसमें कोलैटरल डैमेज, जो मैंने पहले बात करी थी ना, अब कोलैटरल डैमेज हो गए पाकिस्तानी, और टारगेट करा जा रहा है चीनियों को। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक आतंकी संगठन है, एक दहशतगर्द तंजीम है, वो टारगेट कर रही है पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को। और लगातार दोस्त अटैक हो रहे हैं, आईईडी ब्लास्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में। ये थमने का नाम नहीं ले रहे। आप लोगों को इतना सुनाई इसलिए नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि पूरी जो न्यूज है पाकिस्तानी मीडिया में, इमरान खान के जलसों ने ले रखी है। पाकिस्तानी रुपया जो है वो क्रैश कर रहा है बुरी तरीके से, उसकी हालत खराब है पाकिस्तानी रुपए की। वो 192 से 194 टच करने वाला है। और कहते हैं कि अगर इमरजेंसी स्टेप्स, इमरजेंसी ब्रेक्स ना लगाए गए, कोई ऐसे स्टेप ना लिए गए, तो 200 क्रॉस कर जाएगा वो बाय द एंड ऑफ मई, ऐसा कहा जा रहा है। हो सकता है ना क्रॉस करे, हो सकता है कर जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरीके के जो अभी ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो लग रहा है कि 200 तो आराम से पार कर जाएगा अगर इन्होंने कोई इमरजेंसी ब्रेक्स ना लगाए तो। इमरान खान को हटा दिया, वो बड़ी मुहिम चलाई कि ये करेंगे वो करेंगे, इमरान खान को हटा दिया, चलो ठीक है, हटा दिया आपने। आप कहते हैं डेमोक्रेटिकली हटाया, ठीक है, डेमोक्रेटिकली आपने हटा दिया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? शहबाज शरीफ एंड कंपनी का नेक्स्ट स्टेप क्या करना, क्या है? हटा दिया इमरान को, हट गया वो, ठीक है, अब क्या करना है आपने? अगर आपने जल्दी कुछ नहीं, देखिए कौम जो है ना, पूरी पाकिस्तानी कौम अब हाईली फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत गुस्से में है। और जब आदमी हारा हुआ होता है, जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है, जब आदमी परेशान होता है दोस्तों, तो उस आदमी को उस वक्त साजिशें नजर आती हैं हर जगह। ये हर हारी कौम की कहानी है ये।
ये हर हारी हुई कौम की कहानी है दोस्तों की साजिश हो रही है, ये हो रहा है, हमारे खिलाफ वो पड़ा है हमारे, क्योंकि जो कहते हैं ना कि अंदर देखना, अपने अंदर देखना कि भाई गलती क्या है हमारी? ज़रा देखें तो गलती क्या है? उनको पता है कि अगर गरेबान में झाँक कर देखेंगे, तो बहुत गंदा देखने को मिलेगा। शायद कौम का जो मनोबल है, पाकिस्तानी कौम का जो मोरल है, वो टूट जाए, अगर वो अपने गरेबान में देखें। इसलिए पाकिस्तानी कभी भी गरेबान में नहीं देखते। गलती किसी और की होती है। 1971 में मुल्क के 2 टुकड़े हुए, गलती किसी और की थी। डॉलर जो 194 पे पहुँच रहा है या पहुँच चुका है या पहुँचने वाला है, वो गलती किसी और की है। इमरान खान अगर कुर्सी उसकी छीन ली गई और उसको निकाल दिया गया, वो गलती किसी और की है। शहबाज शरीफ को ठीक है 4 ही हफ्ते हुए हैं, उसको 5वां हफ्ता लगा है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई जो 4 साल का मलबा है तुम्हारे दरवाजे हम डाल देते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के पास लग नहीं रहा कि कोई प्लान है और वो गलती भी किसी और की है। हर समय गलती बाहर वाले की होती है, पाकिस्तानियों की कभी गलती नहीं होती। ये अपने मुल्क में केरोसिन डाल के, केरोसिन छिड़क के आग लगा दें पूरे मुल्क में, लेकिन गलती किसी और की है। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये एटीट्यूड कि गलती किसी और की है। अब दोस्तों, मैंने और भी पॉइंट्स लिखे थे जो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे बात करूं इसके बारे में, कि चाइना ने ना अपनी फैक्ट्रीज बंद करना शुरू कर दिया। चाइना ने 25 एक फैक्ट्रीज अपनी बंद कर दी हैं और 5 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट थे इनके, जो चाइना के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट थे, वो चाइना के जो लोग हैं वहां से भाग गए। ग्वादर से लोग भाग रहे हैं। ग्वादर जो बलूचिस्तान में, जहां पे पोर्ट है बहुत बड़ा, वहां से चाइनीज भाग रहे हैं अपनी जान बचा के, अपनी कंपनी बंद करके। पाकिस्तानी मीडिया वाले लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं, चाइनीज इसको रिफ्यूट कर रहे हैं। चाइनीज कह रहे हैं कि जी हम नहीं भागे, बिल्कुल नहीं भागे, लेकिन अ, ये जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है जहां पे बम धमाका हुआ था कराची में, उसके भी जितने भी टीचर थे, ये सब भाग गए, वापस चीन चले गए। इन्होंने बोला चाइनीज वाइनीज पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तानी को ये तो बम धमाके कर रहे हैं, तो उनको चाइनीज सिखा रहे हैं, ये बम फोड़ रहे हैं यहाँ पे, हमें मार रहे हैं, तो भैया ये तो चलेगा नहीं, है चल ना। तो वो कट लिए वहां से। तो चाइनीज आर गोइंग वेरी फास्ट, और चाइनीज मना भी कर रहे हैं कि नहीं साहब, ये ग्वादर में एक बहुत बड़ी कंपनी है एच के सन्स का, उन्होंने भी बोरिया बिस्तर बांध के, तो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बोला कि एच के सन्स चली गई, तो फिर चाइना की तरफ से या फिर जो ट्रेड बॉडी है उसकी तरफ से आया कि नहीं नहीं ये झूठी खबर है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर है यार, किसी के भी बंदे आप टारगेट करोगे, जब बलोच खुल के कह रहे हैं कि हम चाइनीज को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, और ये आज की बात नहीं है, 2-3 साल से कह रहे हैं वो 2-3 साल से कह रहे हैं। अब उन्होंने मारना शुरू कर दिया, वो बात अलग है, लेकिन वो कह 2-3 साल से रहे हैं कि द चाइनीज आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी विल गेट द चाइनीज। हुआ ये है दोस्तों कि चाइनीज वहां से भाग गए, और पाकिस्तान का जो अभी तक का जो फॉरेन पॉलिसी के जितने भी डिसीजन रहे हैं, उससे पाकिस्तान ने अपने आप को आइसोलेट ही करा है। मैंने पिछली बार बताया था कि जिस जिस से पैसे लेते थे उसको आइसोलेट करा है पाकिस्तान ने। जिसने पाकिस्तान की मदद करी, पाकिस्तान ने उसके पीठ में डाल दिया छुरा। जिसने, सऊदी अरब हो, अमेरिका हो, चीन हो, किसी को नहीं बख्शा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। ये बात है, ये बात है। देखिए, चीन भाग गया वहां से। पिछली बार मैंने आपको बताया था ना, 80% ऑफ सी पैक है शटडाउन। आप सी पैक तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप चाइनीज को वापस कैसे लाएंगे? क्योंकि बलोच ये कह रहे हैं कि साहब सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, हम कराची में भी मारेंगे। कुछ नहीं पता, अगर बलोच इस्लामाबाद पहुंच गए, लाहौर पहुंच गए, अटैक तो कहीं पे भी हो सकता है। तो ये लोग पीछे पड़ गए हैं चाइनीज को। अब चाइनीज को ये देखना है कि या तो चाइनीज को कोई ऐसा गारंटी दे दे कि नहीं साहब आप आइए, हम जबान देते हैं आपको। खैर इन्होंने पहले भी कई बार जबान दे रखी है, तो उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं, चाइनीज भी मरे। दर्जन से ज्यादा चाइनीज मर चुके हैं, दर्जन से ज्यादा। अब ये सिलसिला खत्म होने वाला नहीं। जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स खास बना, इंडिया में भी एक मुंबई में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट बाय द वे, उसको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से, उसको बंद करिए। ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, ये बहुत जहर फैलाते हैं चाइनीज। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का काम है कि चाइनीज कल्चर, चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाना। अब आप बोलेंगे साहब इसमें जहर की क्या बात है? इसमें जहर की क्या बात है? वाई वाई इज इट अ प्रॉब्लम यार? अगर कोई
अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज। बात वो नहीं है। बात ये है कि कल्चर और लैंग्वेज, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जो सिखाता है, कल्चर और लैंग्वेज एक आड़ है। एक एक हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, वीडियो तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। हम भी इस टॉपिक को 2-3 दिन हो गए, चाइनीज़ के और पाकिस्तान के जो आपस के झगड़े और छोड़ कर जा रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया तो कवर इतना नहीं कर रही, लेकिन न्यूज़ हम देख लेते हैं। बीबीसी न्यूज़ की हम देख लिए, ARY की मैंने कल देखी थी कि कुछ यूनिवर्सिटी भी बंद करके वो जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पर्दा डालने की तो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, वो नहीं जा रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उन्होंने CPEC की अथॉरिटी भी बंद इन्होंने आप की है, और कुछ इंजीनियर उधर से चले भी गए, क्योंकि कल हमारे वज़ीर आज़म ने स्पेशल इस पर ही इजलास बुलाया था कि हम चाइनीज़ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, मजबूत से मजबूत SSG कमांडो हो गया वगैरह, जो भी स्पेशल फोर्स है उनके बंदे उन पर लगाएंगे। लेकिन उनको इतना अब बिलीव नहीं रहा, ना वो यकीन इन पर कर रहे हैं और ना बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि ये अब दो तरफा हो रहा है। वो बोलना है कि अगर हमने इधर काम करना है या इधर जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो हमें अपनी सिक्योरिटी चाहिए, ना कि पाकिस्तान की, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी का कोई पता नहीं कि हमें सिक्योरिटी मार दे, क्योंकि इतना वो अब इन पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब इन पर इजलास तो कल बैठा है, लेकिन इन्होंने तो बोल दिया कि हम सिक्योरिटी देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अभी उनका रिस्पॉन्स आएगा और फिर ही पता चलेगा कि वो अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं या इनकी सिक्योरिटी चाहते हैं। लेकिन ये एक अच्छा नहीं इशारा कि अब चाइनीज़ भी भाग रहे हैं, जिन पर इनको बहुत एतमाद था। मैंने यार सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्विटर पर अकाउंट फॉलो किए हुए थे, अब वो पाकिस्तान ऊपर पोस्ट ही नहीं करते, चाहे जो भी हो जाए। पहले वो दिन में 3-4 पोस्टें पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद होती रहती थी, लेकिन अब ऐसी कोई बात हमें नज़र नहीं आ रही और मुल्क नीचे से नीचे जा रहा है। बस इधर कवर करते हैं तो ये जलसा कर देते हैं कवर के, इतने उस जलसे में इतने लोग ज़्यादा थे, उस जलसे में ये एक जिसकी टांग नहीं वो चला गया पैरों पर खड़ा होकर, और कोई ऐसा चला गया। बस यही सारा दिन हमें बातें सुनने को मिलती है। अब हुकूमत इसका तो एक तो तख्ता उल्टने वाला है, चाहे आज ही 15-24 घंटे में शायद नहीं, नवाज कभी शरीफ की हुकूमत चली जाए, नहीं। ऐसे हुकूमत खड़ी हुई है। वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने बोला इकट्ठे कि हम मुतहद कहाँ हैं। हो गए? जो और हमारे जिन्होंने वोट दिए थे ना अदम अतमाद के, उनके वोट ही अब कोर्ट ने नहीं मंजूर किए। लेकिन अब हमारी आवाम को देखे कि सुप्रीम कोर्ट अच्छा उसने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। रात को इमरान खान दाद दे रहा था, इमरान सुप्रीम का कोर्ट दाद अच्छा दे रहा था, और यही मुंह फिर बोल रहा इमरान था, का मुझे क्यों मायूस भी हो रहा था जब उसने फैसला दिया था। और काफ़ी मीम्स भी बने थे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट पर अमेरिका का झंडा लहरा रहा था। और अब कोई नहीं बोल रहा, अब इन्होंने अच्छा फैसला दिया है। ये ऐसी कौम है और ना इन्होंने समझना है। बस लेकिन ये अब इनको भाई इनका एक ही टारगेट है कि चाइनीज़ को पीछे लाएं, वापस मना कर जैसा भी ये ट्राई करें, क्योंकि वो तो सब छोड़ कर जा रहे हैं। तो भाई काफ़ी अब उन्होंने सिक्योरिटी तो मांगनी है, अपनी उन्होंने लेनी है, सिक्योरिटियों की नहीं, क्योंकि अब बलोचियों को खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दे रहे। लेकिन सारे बलोच नहीं बोल सकते, क्योंकि इधर अब पानी का इतना उधर इशू था, कोई उधर मर्द मुजाहिद नहीं आया, कोई लिबरेशन आर्मी का नहीं आया। इन्होंने जाकर पानी उनको दिया जो मर रहे थे दिन रात लगाकर। आप उनके इंटरव्यू देख लेना या उनकी वीडियो देख लेना, इतने सारे बलोच तो नहीं समझ लेते, कुछ हैं भूखे बलोच। अब सारे बलोच तो नहीं बोल सकते। अब चाइनीज़ को वो हटा रहे हैं, या तो फिर खुद काम करें, खुद तो उन्होंने काम करना नहीं है, इधर से उठा ये यार उनकी आप शक्ल, वज़ीरिस्तान में कल 2 दहशतगर्द मरे हैं, आप उनकी कभी शक्ल देख लेना ना। वो लग रहा था लड़की लग रहा था कि पता नहीं बंदा लग रहा था, कोई इतने इतने उसने बड़े बाल रखे होते, कोई उसको दुनियादारी से नहीं, पता नहीं क्या से ये उठ कर आ जाते हैं। और बलोच अलहदा, वो ऐसी बात नहीं कि बलोच अलहदा हो जाएगा, बलोच आज़ादी मांगता है। कुछ है फसादी लोग, वह हमें भी पता है, लेकिन उनका रहना कख नहीं है। हाँ, उनको जड़ से तुमने फेर देना, और जड़ सच्ची से हुकूमत ने भाई। जड़ से तो उखेड़ जैसा कि सबसे पहले मेजर साहब ने भाई डॉलर पर बात की, क्योंकि अब शहबाज शरीफ साहब के पास प्लान काफ़ी हैं, वो एकदम ही कोई कार्ड खेल सकते हैं। लेकिन यह है कि वो एंड पर लेकर जा रहे हैं कि एंड से जब वाप जाएगा, वहाँ से जब हटा कर लाऊंगा तो थोड़ी सी मेरी भाई बढ़ जाएगी इज़्ज़त। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं, क्योंकि बहुत ही हालात भाई ख़राब हो चुके हैं। जब ये मैं मुझे तो लगता है जब मेजर साहब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, कल ही कर रहे थे, तो उससे बाद भाई डॉलर 196 पर चला गया।
ठीक है ना, इकट्ठे कल जो है ना 2-3 रुपए इकट्ठा बढ़ गया है भाई। तो ओपन देख में रहे तो हैं। 200 हो गया है, लेकिन ये कि अभी हाँ। मार्केट में नहीं अब देखो देख रहे हैं कि हम आज का भाई दिन है, देखो आज के दिन में अगर 1.5-2 रुपए जो है ना वो बढ़ रहा है। आज के दिन में अगर बढ़ा तो कल हम समझ लेंगे कि पाकिस्तान में 200 रुपए पे हो गया डॉलर। ओपन में तो खैर चल रहा है, लेकिन देखेंगे कि भाई अब इधर भी हो जाता है पाकिस्तान में भी। लेकिन ये जो भाई माहौल बना हुआ ना क्रिएट कर रहे हैं भाई, ये कोई अच्छा माहौल नहीं है। चाहे इमरान खान है, चाहे या कोई नवाज शरीफ या जो भी हैं, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अगर इमरान खान को इतनी है तो वो भाई अपना इधर को मुल्क की तरफ देखे। वो तो बस जलसे पे जलसा, जलसे पे जलसा। हमारा मेजर साहब ही बोलते हैं कि पता नहीं यार इसको हो क्या गया है, कभी मरने का, कभी अमेरिका का, अभी कभी मोबाइल चोरी हो गए। बस अपने कोई ना कोई बीन सुना रहा है, बस उसके पीछे लग जाते हैं। और इसके सपोर्टर भी माशाल्लाह अब थोड़े नहीं पाकिस्तान में, मैं तो बोलता हूँ कि तकरीबन 22 में से 17-18 करोड़ इसके पीछे ही हैं। कोई नहीं, एक नहीं, इतने भी वो इतने भी भाई नहीं, लेकिन यार अब देखो कि करोड़, इस हुकूमत का 2, बनता 2.5, क्या। 3। अब बात खत्म तो इलेक्शन पर होनी है, चाहे आज वो असम्बलियाँ तोड़ दे। चलो बहरहाल नहीं, हमारे थोड़ी- मेजर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, जो कि उन्होंने BLA वालों ने एक बहुत अच्छा नुक्ता पकड़ा है कि अगर हम जो है ना वो अगर 50 भी पाकिस्तानी मारेंगे तो वो एक चाइनीज़ के बराबर होगा। तो इसलिए उन्होंने जो है ना वो अब टारगेट जो है ना वो चाइना को करना शुरू कर दिया। उसकी बिल्कुल बात उनकी ठीक है कि जो है ना वो क्योंकि पाकिस्तानी मरेंगे तो इतनी कवरेज नहीं होगी, तो अगर कोई एक भी चाइनीज़ मार गया तो पूरी वर्ल्ड लेवल पे जो है ना उसको कवर किया जाएगा कि फलां जो है ना वो मुल्क में जो है ना वो चाइनीज़ जो है ना वो उनको जो है ना वो टारगेट किया जा रहा है। तो इसलिए जो है ना वो छोड़ के जा रहे हैं। वो बिल्कुल अदील वड़ैच की उन्होंने ट्वीट की जो है ना वो लगाई हुई थी कि उन्होंने एक ये खबर दी कि HC के नाम से कोई कंपनी है, HC के नाम से, तो वो जो है ना वो अपना उसने एक तो ऑफिस बंद कर दिया और साथ ही अपना हमला जो है ना वो लेके चले गए। लेकिन साथ ही वहाँ पे जो है ना वो चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठी हुई है उनका जो है ना वो आगे से रिस्पॉन्स आया कि इस तरह का कोई सीन नहीं है, आप जो है ना वो गलत बात कर रहे हैं। वो सारी बात है वो अब देखो कौन इसमें से जो है ना वो सही बोल रहा है कोई, लेकिन ये कि ये फ़िज़ा एक बनी हुई है जिसके ऊपर कल उन्होंने काबीना इजलास भी बुलाया है और उसके ऊपर यही उन्होंने डिस्कस किया है कि हम जो है ना वो किसी तरीके इस चीज़ को जो है ना वो रोकें, बाकी जो है ना वो मामलात जैसे भी हैं। तो बाकी ब्लास्ट की बात करें तो ब्लास्ट का जो है ना वो बिल्कुल उनकी बात सही है कि अभी ये लास्ट दिनों में जो है ना वो 3 ब्लास्ट हो चुके हैं। तो पहला जिस तरह वो एक औरत ने जो है ना वो किया था, और एक और मज़े की बात कि उन्होंने कल कल के दिन में जो है ना वो एक और औरत को पकड़ा भी है इंटेलिजेंस वालों ने ना, वो भी जो है ना वो इसी BLA के साथ उसका तल्लक था और वो बलूचिस्तान भी से पकड़ा। हाँ वो भी इस चीज़ में जो है ना वो इन्वॉल्व, बल्कि थी कि उसके पास जो है ना वो कुछ चीज़ें मिली भी हैं। तो इस लिहाज से जो है ना ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक जब ये औरतें इस मामले में अगर होगी तो, क्योंकि फिर औरत जो जिसको मतलब यहाँ पे एक हाथ लगाने या चेक एंड बैलेंस ही नहीं था कि औरत को चेक नहीं करना जिस तरह जो मर्ज़ी हो जाए, तो वो भी एक जो है ना वो सिनेरियो टूट जाएगा कि लोग या सिक्योरिटी जो है ना वो जो है ना वो एक औरतों को भी जो है ना वो चेक एंड बैलेंस पे लेके आ जाएंगी। तो इस लिहाज से जो ना वो हालात थोड़े जो है ना वो डाउन ही हैं। और शहबाज शरीफ को जो है ना वो एक पुलिसी के तहत जो है ना वो जिस तरह उसका एक सितारा था कि वो एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उस लिहाज से जो है ना वो साबित नहीं हुआ, क्योंकि उसने अभी 1 माह गुजर गया है और 1 माह का टाइम थोड़ा नहीं होता। नहीं, उसने उस कोई बेचारे नई को महंगाई पुलिस ने नहीं इतना दी, कोई घेर नई लिया पुलिस कि जो है ना वो होती है कोई जो एक स्टार्ट करता है या उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि उसको एक टफ जो है ना वो फैसले लेने की ज़रूरत थी जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ था, लेकिन उसने लिए नहीं उसके ऊपर। सिनेरियो में तो उसको भाई बेड़े ही गर्क कर दिया इस सिनेरियो ने भाई तो उसका उस बेचारे को समझ नहीं लग रही कि मैं करूं क्या, कहाँ जाऊं और किधर भागूं, ऐसे सूरत हाल बनी हुई है। अब देखो इतने हालात पाकिस्तान इतने पहुंच चुका है, चाइना से एक स्टेटमेंट नहीं आई उनकी। हाँ जी, सबसे पहले लाजमी अगर चीज़ ये इधर कोई एक एक्सीडेंट भी हो जाता था स्कूटर साइकिल का तो चाइनीज़ का सबसे पहले स्टेटमेंट आती थी कि क्या हुआ है। अब इतनी सूरत हाल हो चुकी है, उनका एक स्टेटमेंट नहीं आया, ना उन्होंने फ़ोन किए, ना उन्होंने पूछा क्या हो रहा क्या नहीं हुआ। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को जो है ना वो एक जो देते हैं ना जो एक मैसेज देते जब नया प्राइम मिनिस्टर बनता तो हाँ। उसको, तो वो भी किसी ने कन्वे नहीं किया उधर से, ऑफिशियली तौर पे भी नहीं आया, तो वैसे भी कोई इस तरह का सीन नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।